उसकी हर विश पहले ही पूरी कर दी जाती है। पेरेंट जिन्होंने एक चप्पल भी सोच कर खरीदी, यही शो शायद लोगों को लगता है एटीट्यूड। इमेजिन करो, तुम टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति देख रहे हो, वहाँ पर अमिताभ जी 10 साल के कंटेस्टेंट को रूल समझा रहे हैं, बट वो 10 साल का बच्चा अमिताभ जी को बीच में रोककर बोलता है, बहुत एक्साइटेड लग रहा है मुझे। हाँ, खाना खाएंगे या क्या करेंगे, खिला क्या? सर मुझे तो स्ट्रेट टू द पॉइंट जाना है। हाँ, स्ट्रेट टू द पॉइंट। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा। वहाँ तो स्टूडियो में सब हंसते हैं, बट अगले दिन इंटरनेट फट पड़ता है। कुछ बोलते हैं कि इस बच्चे में तमीज नहीं है, बदतमीज है, और कुछ लिखते हैं कि तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? कल की जनरेशन के अंदर संस्कार नाम की चीज नहीं है। लेकिन सोच के देखो, क्या वो बच्चा सच में बदतमीज था या फिर ये पेरेंटिंग फॉल्ट है, या हम इतनी आदत डाल चुके हैं हाँ जी, जी सर, इन सब मैनर्स की कि हमें बच्चे का कॉन्फिडेंट एटीट्यूड लगता है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में जेन ज़ी और जेन अल्फा के अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम है, या फिर हम नई जनरेशन को पुराने लेंस से देख रहे हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जेन ज़ी जेन अल्फा है क्या। तो पहले एक साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इन सबको समझना था कि हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क। तो उस टाइम की सोसाइटी ने डिसाइड करा कि हम अपनी जनरेशंस को कुछ मेन रेवोल्यूशन इवेंट्स के बाद बांटा करेंगे, और इस तरीके से हम जनरेशन की सोच, लाइफस्टाइल और उनके हिसाब से दुनिया को देखने का नजरिया समझ सकते हैं। यहीं से नाम आता है मिलेनियम, जेन ज़ी और जेन अल्फा का। जो बच्चे 1981 से 1986 में पैदा हुए उनको मिलेनियम जनरेशन बोला जाता है, और जो बच्चे 1997 से 2013 तक पैदा हुए उनको जेन ज़ी, और जो 2013 से अब तक बच्चे पैदा हो रहे हैं वो जेन अल्फा है। तो आज हम बात करेंगे जेन ज़ी और जेन अल्फा के बारे में। जेन ज़ी और जेन अल्फा वो जनरेशन है जिन्होंने दुनिया को डिजिटली यानी कि स्मार्टफोन के लेंस से देखा। उनको पैदा होते ही अपने हाथ में स्मार्टफोन मिल गया था। आजकल आप देख ही सकते हो आपके घर में क्या हाल होगा, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फोन है, उनको फोन अच्छे से चलाना आता है। जहां हम अपने बचपन के अंदर गली क्रिकेट जैसी चीजें खेला करते थे, आजकल के बच्चे माइनक्राफ्ट के अंदर क्रिकेट खेलते हैं। जहां पहले की जनरेशन लैंडलाइन पे बात करती थी, बाद वाली जनरेशन ने टिक टैक वाले फोन पे बात करी, बट अब वाली जनरेशन डायरेक्ट करती है कॉल मॉम कॉल डैड, खत्म। तो ये जनरेशन कॉन्फिडेंट है, डिजिटल है और एक्सप्रेसिव है, पर साथ ही साथ कहा जाता है ये जनरेशन सबसे ज्यादा एंशियस, इम्पेशेंट और इमोशनली ओवरलोडेड जनरेशन है। और शायद इसी कॉन्ट्रडिक्शन को हम एटीट्यूड समझ लेते हैं। पहले के जमाने में एक लाइन होती थी कि लोग क्या कहेंगे, बट अब के टाइम में हो गया है मुझे क्या चाहिए और लोगों से मुझे क्या लेना देना है। और आप खुद बताइए, आपको अपने आसपास के लोगों से कितना फर्क पड़ता है। पहले ड्यूटी सबसे ऊपर होती थी, आज इंडिविजुअलिटी सबसे ऊपर है। पहले रिस्पेक्ट का मतलब था चुप रहना, बट आज रिस्पेक्ट का मतलब है सामने वाले की फीलिंग समझना। और इसी तरह जब दो सिस्टम टकराते हैं तो शोर होता है, यही शोर शायद लोगों को लगता है एटीट्यूड। तो शायद सच ये है कि पहले की जनरेशन ने ओबीडियंस से इज्जत कमाई थी, बट आज की जनरेशन ने ट्रांसपेरेंसी से इज्जत कमाई है, और शायद दोनों अपनी जगह सही भी हैं। चलिए फिर आपको मैं समझाता हूँ इस कहानी की शुरुआत हुई कहाँ से। इस कहानी की स्टार्टिंग होती है 1991 से, जब इंडिया लिबरलाइज हुआ और मिडिल क्लास के घर में टेलीविजन, कंप्यूटर और ग्लोबल एक्सपोजर पहुंचा। पेरेंट जिन्होंने एक चप्पल भी सोच कर खरीदी, उन्होंने अपने बच्चों को वो सब दिया जो उन्हें कभी नहीं मिला। और ये प्यार शायद गलत भी नहीं था, बट इससे एक बबल क्रिएट हो गया जहाँ बच्चों ने स्ट्रगल कुछ नहीं देखा बट कंफर्ट देखा। पेरेंट्स का सोचना था कि हम अपने बच्चों को कुछ ना नहीं बोलेंगे, और यहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू भी होती है, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार दुनिया में नो सुना तो वो उससे इरिटेट भी नहीं हो गए। यहाँ पर बात हो रही है पहले की जनरेशन की, यानी कि 1991 के बाद बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उन्होंने ना बोलना नहीं सीखा है। और इससे दो कदम आगे बाद में आया सोशल मीडिया, स्मार्टफोन और इन्फ्लुएंसर एरा। वैलिडेशन बिकम द करेंसी। हर लाइक, हर शेयर एक डोपामिन हिट बन गया। तो और पेशेंस, उसका तो पूछो मत। जहाँ पहले की पेरेंटिंग स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन, रूल्स और रेगुलेशन से चलती थी, बट आज की पेरेंटिंग सॉफ्ट, लव ज्यादा और लिमिट कम वाली हो गई है। आज की जनरेशन के पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए सारी प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व कर देते हैं, उसको कुछ दिक्कत ना आ जाए इन सबको पहले ही सोच लेते हैं, उसकी हर विश पहले ही पूरी कर दी जाती है। शायद अब की जनरेशन के बच्चों ने नो बोलना सीखा ही नहीं, और उसी का एग्जांपल है ये केबीसी वाला बच्चा। जब रियल वर्ल्ड कहता है नॉट नाउ तो वो इसको इंसल्ट समझ लेते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये एरोगेंस नहीं है बल्कि अनप्रिपेयर्डनेस है, मतलब कि पेरेंटिंग फॉल्ट। यहाँ पर पेरेंट्स का ज़्यादा फॉल्ट है, जब उन्होंने बच्चों को नो बोलना सिखाया ही नहीं है
तो कैसे, जब दुनिया में उसको नो बोलेंगे तो वो फेस कैसे करेंगे और उसके लिए प्रिपेयर कैसे होंगे। दूसरा मेजर रीजन है टेक्नोलॉजी। दोस्तों हमें ये मानना पड़ेगा कि आजकल के बच्चों के लिए फोन सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि पूरी दुनिया है। अगर उनको फोन से दूर करोगे तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं। उसका एग्जांपल आप इस क्लिप से देख भी सकते हो। मोबाइल जिंदगी खराब करते को, ये देखो क्या हाल है बच्चे का, मोबाइल से कितना खतरनाक हाल है। आप इधर देखो, ये देखो, ये पता नहीं अब कौन सी दुनिया में पहुंच गया। और ये सब चीजें हमें पता है, हम जानबूझ के बच्चों की जिंदगी को खत्म कर रहे हैं, कर नहीं कर रहे। ये लाइव एग्जाम्पल है सर। हर सेकंड में नोटिफिकेशन, डोपामिन और कंपैरिजन। 10 मिनट में जो चाहिए वो मिलता है, तो पेशेंस कहाँ से आएगा। आजकल की टेक्नोलॉजी सच में बहुत एडवांस हो गई है। बात यह है कि ये जनरेशन लेजी नहीं है, बट आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये रिवाइंड हो चुके हैं। इनके लिए ये सब इनकी बेसलाइन कंफर्ट है। इनके लिए स्लो प्रोसेस एक फ्रस्ट्रेशन है। हमारे लिए जो फ्रस्ट्रेशन है, स्लो प्रोसेस है, हमारी पुरानी जनरेशन के लिए वही शायद डिसिप्लिन भी है। तीसरा मेजर रीजन है सोसाइटी। पहले की सोसाइटी में स्ट्रगल हुआ करता था, बट आज की सोसाइटी में स्ट्रेस है। पहले होता था लोग क्या कहेंगे, आज है फॉलोवर्स क्या कहेंगे। इन सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है लोग, और इसी प्रेशर ने शायद हम सबको लाउड, इनसिक्योर भी बना दिया है। इस जनरेशन में जहां हमें सब कुछ 10 मिनट में मिल रहा है, शायद पीस बहुत कम या फिर ना बराबर मिल रहा है। दोस्तों सच कहूँ तो ये एटीट्यूड नहीं है बल्कि एक्सप्रेशन का एवोल्यूशन है। पहले की जनरेशन ने सीखा था पेन छुपा कर जीना, बट अब की जनरेशन सीख रही है पेन भुला कर जीना, जो कि एक हद तक सही भी है। उनके लिए साइलेंट रिस्पेक्ट था, बट हमारे लिए ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब रिस्पेक्ट है। जब एक एल्डर बच्चे से कहता है कि तुम ज्यादा बोलते हो, तो बच्चा कहता है आप सुनते नहीं हो। दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग तगड़ी हो जाती है, बट बात यहाँ पर दोनों की गलत है। यहाँ पर जनरेशन अपनी पर्सनल स्पेस मांग रही है, वहाँ पर रिस्पेक्ट मांगती थी, यहाँ पर स्पेस मांग रही है। तो डिफरेंस सिर्फ लैंग्वेज का है, इंटेंशन दोनों के सेम है। तो दोस्तों अगर आपको मैं सच कहूँ, जो इशित भट्ट के साथ हुआ वो गलत था। वो सिर्फ 10 साल का बच्चा है, क्योंकि वो बच्चा अभी सीख रहा है। वो बच्चा सीख रहा है कि कैसे दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, दूसरों के सामने कैसे बोलना है। मैं मानता हूँ उसने अनइंटेंशनली डिसरिस्पेक्ट करी होगी बिग बी की, बट जो ऑनलाइन सब इसको ट्रोल कर रहे हैं, वो 24-25 साल के, ये 10 साल का बच्चा कहाँ से इक्वल है भाई। यहाँ पर हमने उसको ओवर जज कर दिया है और उसके ऊपर ओवर रिएक्ट भी करा है। इतना हेट मिलना सच में नहीं था। उसने इतना भी कुछ नहीं करा है कि उसको इतना हेट मिले करेक्ट। उसने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, वो लूज कर गया, उसके लिए वो एक लेसन ही है। तो इसी एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है आगे। हमें जजमेंटल नहीं होना है, हमें जजमेंट बंद करनी होगी, अपनी न्यू जनरेशन के साथ कन्वर्सेशन चालू करनी होगी, ताकि हम उन्हें समझ सकें वो क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। हर एक लाउड वॉइस के पीछे एक रीजन होता है, हर एक इरिटेटेड रिएक्शन के पीछे एक प्रेशर होता है। एक जेन ज़ी बच्चा जब कहता है मैं थक गया हूँ, वो ड्रामा नहीं कर रहा बल्कि अपना बर्नआउट एक्सप्रेस कर रहा है। और जब एक एल्डर पर्सन बोलता है कि हमने भी स्ट्रगल किया था, तुम भी करो, वो अपने पेन की बस एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं। दोनों को यहाँ बस सुनने की जरूरत है। जितना ये जनरेशन एम्पैथी मांगती है, उतना ही इनको ग्रेटिट्यूड भी समझना होगा। रिस्पेक्ट दोनों तरफ से दो, तभी दोनों के बीच का गैप कम होगा और हम अपने आगे वाली जनरेशन को समझ पाएंगे और आगे वाली जनरेशन को हम समझा भी पाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। बाय बाय गाइस।